हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फ्यूचर वर्ल्ड ऑफिशियल पर। तो आज हम बात करेंगे कि जो प्रोटेस्ट हुआ है यूके में, तो बहुत सारे इंडिविजुअल बोल रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट हुआ है मास माइग्रेशन के खिलाफ, और बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं वो बोलेंगे कि ये प्रोटेस्ट हुआ है इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ, कि ये गोरे रहते हैं सपोर्ट में लीगल माइग्रेशन के, और बहुत सारे अफवाहें फैलाएंगे कि ये प्रोटेस्ट हुआ है मोमेंट्स के खिलाफ, क्योंकि वो लाना चाहते हैं सरिया लो और फैला रहे हैं गंदगी इन कंट्रीज़ में। तो जैसा कि आपको मालूम है, मैं करता हूँ फैक्ट्स की बात। तो ये प्रोटेस्ट जो हैं, जो इंडिविजुअल्स बता रहे हैं, इनमें फैक्ट की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं इन लोकल गोरे होते हैं जो अपनी कंट्री के, तो वो कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोरे अपने सर्वाइवल के लिए क्यों लड़ रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न रहता है जो कि हो रहा है मास माइग्रेशन करंट सिनेरियो, कि जो भी पुअर कंट्रीज़ हैं लाइक अफ्रीकन कंट्रीज़ और एशियन कंट्री, तो वहाँ से इंडिविजुअल कर रहे हैं मास माइग्रेशन इन कंट्री में। और जहाँ तक कि वो करते हैं मास माइग्रेशन, तो वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट जब इंडिविजुअल यहाँ पर आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने पर लग जाते हैं, क्योंकि ये अपने गेटोज बना लेते हैं हर जगह पर कि डोमिनेंस में रहना हमें। तो जैसा कि अपने मोमेंट्स भाई हैं उनको चाहिए सरिया लो, और जो अदर कम्युनिटी के होते हैं तो वो भी अदर टाइप्स के करप्शन फैलाते हैं इधर, और वो इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट माइग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट उनमें कि इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं, वो होते हैं लो क्वालिटी जॉब में इन्वॉल्व होने वाले इंडिविजुअल, जिनके पास स्किल के नाम पर कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लोग डॉक्टर और इंजीनियर के नाम पर जो भी यहाँ की लोकल कम्युनिटी है उसके जॉब्स मार रहे हैं ये इंडिविजुअल। तो ये फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों को, क्योंकि इनके पास में जॉब्स की हो रही है कमी। ऐसे सिनेरियो का फिर ये फार राइट वाले लेते हैं बेनिफिट, जैसे कि फार राइट ग्रुप होते हैं सभी कंट्री में, लाइक इंडिया, तो इंडिया में भी है फार राइट। फार राइट का मतलब जो बताते हैं अपने आप को नेशनलिस्ट, कि हम ही हैं इस देश के रखवाले, तो ऐसे जो होते हैं वो फिर इसका लेते हैं बेनिफिट ऐसे सिनेरियो का। तो अभी जो मास प्रोटेस्ट हुआ है यूके में, तो वो भी किया है फार राइट वालों ने। तो उनका लीडर जैसा आप सुन रहे हो टॉमी रॉबिन्सन, तो वो क्या है, इस्लाम के अगेंस्ट अपना प्रोपागेंडा चलाता है, बट उसको इतनी सुर्खियाँ नहीं मिल रही थी। बट करंट सिनेरियो में आप देख रहे हो कि इलॉन मस्क ने भी उसका सपोर्ट किया है बैकग्राउंड में फाइनेंशियली। और यहाँ लंदन में जैसा कि आप देख रहे हो या सुन रहे हो कि लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये फैक्ट की बात नहीं है, ये रहता है सभी प्रकार के इमिग्रेशन के खिलाफ। जैसा कि आप जानते हो यूके में 2020 में हुआ था ब्रेक्सिट, तो वो हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं गोरे, तो ये लड़ाई नहीं रहती है गोरे और काले की, ये लड़ाई रहती है अपने सर्वाइवल की, कि जो यहाँ के लोकल ब्रिटिश लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है इस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्रेक्सिट हुआ था, तो ब्रेक्सिट के बाद में इन्होंने दरवाजे खोल दिए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट के। क्या है कि इस पेंडेमिक सिनेरियो का जो भी एशियन और अफ्रीकन पुअर कंट्रीज़ हैं उनके इंडिविजुअल्स ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। उन्होंने स्टूडेंट रूट का यूज़ करके यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल्स को भेजा है जो कि आते हैं डॉक्टर और इंजीनियर्स की डिग्री लेकर, बट स्किल की बात करो तो उनको कुछ भी नहीं आता है। और यहाँ आने के बाद में वो क्या करते हैं कि वो लो क्वालिटी जॉब्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो ये लो क्वालिटी जॉब्स में काम करते हैं और
जब उनकी डिग्री क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है तो भी वो कैसे मैनेज कर लेते हैं ऐसे जॉब्स की स्पॉन्सरशिप, और जिनसे मैनेज नहीं हो पाती है और समहाउ उनसे डिग्री भी नहीं हो पाती है, तो ऐसे इंडिविजुअल क्या करते हैं कि वो करते हैं असाइलम अप्लाई, और यहाँ के बेनिफिट्स चाहिए फिर उनको, और वो इस कंट्री से जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल फिर क्या करते हैं, वो रहते हैं ब्लैक इकोनॉमी इन्वॉल्व, वो करते हैं कैश में काम, और बहुत सारे इंडिविजुअल वो इन्वॉल्व रहते हैं ग्रूमिंग गैंग्स में, जैसा कि आप जानते हो, और कुछ अदर गैंग्स होती हैं तो वो भी ऐसे इन्वॉल्व रहती हैं डिफरेंट करप्शन में। तो ऐसे लोगों का जमावड़ा हो गया है इन यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज जो भी डेवलप्ड हैं तो बहुत ज़्यादा। तो ये लोगों के अंदर ज्वालामुखी पैदा हो रहा है। तो ये सभी अभी बैठे हैं वोल्केनो पर। अब बहुत सारे खुश हो रहे होंगे कि मोमिन्स भाई को पढ़ने वाले हैं छितर। तो ये है आपकी बड़ी गलतफहमी, क्योंकि छितर पढ़ेंगे तो सभी के पढ़ने वाले हैं, वो चाहे हो मोमिन्स, और जो मोमिन्स भाई बोलते हैं कि काफिर, तो सभी इस कैटेगरी में आने वाले हैं। क्योंकि ये गोरे तब ये नहीं देखेंगे कि ये मोमिन है या ये काफिर है, वो देखते हैं फिर स्किन कलर। तो मोमिन्स भाई तो फिर भी बच सकते हैं क्योंकि वो रहते हैं गेटोज में, कि वो रहते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ में। बट जो अदर इंडिविजुअल्स हैं वो घूमते हैं सेपरेट। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को बचकर रहना है, क्योंकि आपके छितर कभी भी पड़ सकते हैं। क्योंकि ये गोरे नहीं देखने वाले हैं आपके चेहरे पर कि ये किया है लीगल माइग्रेशन, और जैसा कि बहुत सारे इंडिविजुअल तमगे लेकर फिर रहे होंगे कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, और वो रहते हैं अकड़ में। तो ऐसे लोगों के छितर कभी भी पड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तभी मैं बोलता हूँ सभी इंडिविजुअल्स को, जो भी है डिसेंट इंडिविजुअल्स और माइग्रेशन करना चाहते हैं इन कंट्रीज़ में, तो वो जल्दी से जल्दी माइग्रेट करो इन कंट्री में। और आपके पास में है 1 डिकेड, तो जितना भी पैसा बना सकते हो, खुद को सेटल कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो करंट सिनेरियो में ऐसे रूमर्स सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि नेपाल में इन फार राइट वालों ने क्या हाल बना दिया है वहाँ के नेताओं का, और वो करप्ट लीडर्स ये डिजर्व भी करते हैं। तो ऐसा ही सिनेरियो है इन कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ के जो करप्ट लीडर्स होते हैं और जो कुछ न्यूट्रल गोरे होते हैं, उनको मतलब नहीं रहता है माइग्रेशन से। वो सोचते हैं कि जब तक उनका काम अच्छे से चल रहा है तब तक सब कुछ अच्छा है। बट कभी भी टाइम आ सकता है इन फार राइट वालों का, तो जब इनका ज्वालामुखी फटेगा तो ये अपने लीडर्स का वैसा ही हाल करेंगे जैसा कि हुआ है नेपाल में। तो फिर क्या होगा कि उस सिनेरियो में जो भी हैं इंडिविजुअल्स माइग्रेट करके आए इन कंट्रीज़ में फ्रॉम एशियन कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़, और वो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी जैसा मैंने बताया डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं और क्राइम्स करते हैं यहाँ के यंग इंडिविजुअल्स के साथ, कि इनकी लड़कियों के साथ रेप करना, ये करना, ऐसे क्राइम्स करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स का यहाँ पर आने वाला है बहुत बुरा टाइम। तो जो भी डिसेंट इंडिविजुअल्स हैं माइग्रेट करना चाहते हैं इन कंट्रीज़ में, तो उनको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्टिव रहती है। तो जब तक यहाँ की गवर्नमेंट और जो इंटेलेक्चुअल्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं और जो होते हैं माइग्रेशन के सपोर्ट में, तो आप उस लग्जरी को एंजॉय करो, अपना पैसा बनाओ और अपनी फैमिली को भी सेटल करने की कोशिश करो। और ऐसे रूमर्स पर फोकस मत करो कि ये मोमिन्स भाई के खिलाफ है, क्योंकि
जैसा कि मैंने बताया कि छितर पड़ेंगे तो आप सबके पढ़ने वाले हैं। उधर फिर ये नहीं देखा जाएगा कि ये मोमिन है या ये कौन है। और मोमिन्स भाई को भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी माइग्रेट कर सकते हैं अच्छे से, और सेम जैसा अदर सेटल हो रहे हैं वो भी जारी रखें अपने सिनेरियो को। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि अभी रिसेंटली यूके में नियर बाय बर्मिंघम किसी सिख लड़की का रेप किया है 2 गोरों ने। तो उन्होंने ये बोला है कि गो बैक टू इंडिया। तो जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे सिनेरियो में ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि ये किस रिलीजन से है, ये देखेंगे कि ये कौन से कलर का है, और फिर छितर पड़ने हैं सब लोगों के जो आते हैं एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से। तो आप इंडिविजुअल्स को सावधान रहना है, ऐसे एरियाज में नहीं जाना है जहाँ पर आपका डोमिनेंस नहीं है और आप रहते हो करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व। मैं नहीं बात करता हूँ डिसेंट इंडिविजुअल्स की, क्योंकि वो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। तो गाइस मैंने बता दिए इसके रीजंस, और आपको ऐसे रूमर्स पर फोकस नहीं करना है कि जो भी कोई इंडिविजुअल है किसी भी रिलीजन से हो तो सबका वेलकम है यहाँ पर। तो सब अपने आप को यहाँ पर सेटल करो और अपने डेवलपमेंट पर कंटिन्यूस फोकस रखो, और ऐसे रूमर्स जो फैलाते हैं उससे भी अपना एंटरटेन करते रहो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर व्लॉग। अंटिल दैट टेक केयर।